नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और तफरीह करते करते आप पहुंचा हूं मैं झावा ज़िले का ये रामा ब्लॉक है। और रामा ब्लॉक में ही मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। इस बिल्डिंग को वैसे तो कहा जाता है कि ये मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, लेकिन इस मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की जो हालत है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक कि ये है कि इस जो प्रयोगशाला है मृदा परीक्षण, यहाँ तक इसके पहुँचने का रास्ता भी नहीं है। आसपास आपको झड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, ऊबड़ खाबड़ है, तो कोई रास्ता जहाँ तक पहुँचने का नहीं है। दूसरा ये कि इस तरह की प्रयोगशालाएँ पूरे ज़िले भर में हर ब्लॉक में बनी है, लेकिन काम एक भी नहीं कर रही, किसानों के लिए एक भी उपयोगी नहीं है। लाखों रुपए के यहाँ पर इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, लाखों रुपए की लागत से बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जिस मकसद के साथ में इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो मकसद ये प्रयोगशालाएँ पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो मैं आपको दिखा कि ये जो इंदौर अहमदाबाद हाईवे है NH-47, उसके किनारे से ही ये लगा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये देखिए, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। इस तरह का ये यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है और इन प्रयोगशालाओं का बनाने का मकसद ये था कि किसान अपने जो खेत की ज़मीन है उसका परीक्षण करवा सके, उसमें किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है, किस तरह के रसायन की ज़रूरत है, वो परीक्षण के बाद उनको पता चले, ताकि वो बेहतर खेती कर सके, खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है उनको बताकर जो खेती है उसको किस तरह से, उसका उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, उसकी उत्पादकता किस तरह से बढ़ाई जाए, इसके लिए ये हर झावा ज़िले के हर ब्लॉक में इस तरह की जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हैं वो बनाई गई थी, लेकिन काम अभी एक भी नहीं कर रही है। और ये जो रामा ब्लॉक की जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, ये देखिए यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी नहीं है। ये पूरी चारों तरफ ये हाईवे दिख रहा होगा आपको सामने, ये हाईवे है। और ये देखिए कटीले झाड़ियाँ चारों तरफ उगाई हैं। जो बिल्डिंग है उसके जो इसमें शीशे लगे हुए थे उनको फोड़ दिया गया है जी। और अब ये बिल्डिंग पड़े पड़े ही हो चुकी है, जर्जर होती जा रही है। इसकी कोई देखभाल, कोई देखरेख नहीं हो रही है। और इसके पीछे मकसद यही था कि मृदा परीक्षण करके किसानों को ये बताया जाए कि उनकी खेत में, उनकी ज़मीन में किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ये देखिए ताला लगा हुआ है, यहाँ पर बंद है, कुछ जगह से ये टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी आपको मैं दिखाता हूँ। और दूसरी बात यह कि जब भी आप कभी ज़िले के अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे तो वो उनका जवाब यही होगा कि उनके पास में अभी तक इस पर आगे से ही कोई कर्मचारी इसमें नियुक्त नहीं हुए हैं। कितने बने हैं, क्या लागत है, कितने क्या इक्विपमेंट्स के अंदर हैं, इसकी भी जानकारी वो आपको नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, तो मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन जब 8 साल का जश्न मनाया जा रहा है तो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर 2022 तक खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो संसाधन, जो ज़रूरतें किसानों को उपलब्ध कराई जानी थी वो धरातल पर काम ही नहीं कर रही है। ये इस मृदा परीक्षणशाला का पीछे वाला हिस्सा देखिए। हम कोशिश करते हैं आपको अंदर का कुछ देखने, अंदर की हालत क्या है अगर वो देखने को मिल जाए तो। ये देखिए अंदर के हालात,
सफाई भी नहीं हुई है, खोला ही नहीं गया तो सफाई तो दूर की बात है। और ये पूरी तरह टूट चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं खिड़कियाँ। चारों तरफ आसपास कटीली झाड़ियाँ उगाई है और यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब क्या इस तरह से किसानों की आय दुगनी होगी। और ये कि एक ब्लॉक में, झाबुआ जिले में हर ब्लॉक में इस तरह के मृदा परीक्षण केंद्र प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं और सभी जगह हालत यही है। किसानों को कम ही किसानों को इसके बारे में, इस पूरे योजना के बारे में पता होगा, तो वे लोग पहुंचाते हैं। निजी हमारे जानकारी ये भी आया है कि इन जो प्रयोगशाला इनके बंद होने की वजह से निजी प्रयोगशालाएं बड़े पैमाने पे काम कर रही है और किसानों को जो इन सब चीज़ों को समझते हैं वो तो अब निजी प्रयोगशाला में जाके अपना मृदा परीक्षण करवा रहे हैं और उनकी खेतों में किस तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि झाबुआ एक आदिवासी बहुल ज़िला है, ट्राइबल ज़िला है और यहाँ पर लिटरेसी का जो है वो चीज़ कमी है। तो इस तरह की योजनाओं की जागरूकता का हम पैमाना समझ सकते हैं। तो ये तो जो विभाग हैं, सरकार है, उन्हीं को उन तक पहुंचना होगा। वो अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो सरकार तक पहुंचे। लेकिन अब देखिए कि जब सरकार जिस मकसद के साथ में इस तरह की योजनाओं की शुरुआत करती है, मकसद अच्छा होता है लेकिन धरातल पे उनकी स्थिति क्या होती है। अब सवाल ये है कि क्या केवल इस बिल्डिंग को बना भर देने से मृदा परीक्षण हो जाएगा, किसानों को उसका लाभ मिलेगा, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, क्या केवल बिल्डिंग बनाने भर से ये काम हो जाएगा। तो 8 साल का जश्न में धरातल पे क्या है वो भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। अब कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम जहाँ भी मध्य प्रदेश में भी इस तरह के हालात होंगे, देश में क्या हालात है वो अलग बात है, लेकिन झाबुआ जिले की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ। और झाबुआ जिले के 6 ब्लॉक में इस तरह के अलग अलग मृदा परीक्षण केंद्र बने हैं। पेटलावद में है, रामा में है, आपका थानला में है, लेकिन सभी जगह हालत एक जैसी दिखाई दे रही है। और कोशिश यही की जानी चाहिए कि यहाँ पर इनकी देखरेख हो, यहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति हो। अगर इक्विपमेंट हमने जैसे मेघनगर मगराल का जो है वहाँ पर मृदा परीक्षण केंद्र, वहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर इक्विपमेंट पहुँच चुके हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो स्टाफ की अगर कमी है, नियुक्ति नहीं हुई हो तो वो की जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। वरना लाखों करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट और बिल्डिंग भर देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज की तफरी में बस दोस्तों इतना ही। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी ये तफरी पसंद आई होगी। और मकसद यही है कि कम से कम सरकार जो योजना बनाती है, योजनाएं काफ़ी अच्छी होती है लेकिन धरातल पे भी उतनी ही अच्छी दिखे, उतना ही लोग किसानों को लाभ मिले, तभी वास्तव में जिस मकसद के साथ में खर्च किया जा रहा है उसका नतीजा निकलेगा। वरना आप बिल्डिंग बना के रख देंगे, आप इक्विपमेंट ला के रख देंगे लेकिन आदमी नहीं होंगे काम करने वाले, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, तो फिर बिल्डिंग बना देने से किसानों को लाभ नहीं होने वाला है। आपको हमारी ये तफरी अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी बताएं। और एक गुजारिश है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। और जैसा भी सुझाव हो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फेसबुक मैसेंजर पर भी अपने सुझाव रख सकते हैं। आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी हो, ऐसी कोई खबर हो, फोटो हो, सूचना हो तो वो भी हम तक आप पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।